मंगल सावधान। राधे राधे सभी को एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। सो यहाँ पे मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैं आगे कुछ भी बोलूँ उससे पहले मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर डाल देना चाहती हूँ। सो आज हम हमारे घर पे यानी कि ससुराल में तुलसी विवाह मनाने जा रहे हैं शाम को। सो बेसिकली ये जो है वो हमने कभी भी मेरे पियर में नहीं मनाया है, बट ससुराल में बहुत सालों से मनाते आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली बीइंग अ बहू नाउ मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वो कंटिन्यू करूँ। पर यहाँ पे शॉर्ट नोटिस पे मेरी गलती ये हो गई कि मैं ब्राह्मण को बुला नहीं पाई, क्योंकि हमसे ज़्यादा क्वालिफाइड ब्राह्मण अगर ये चीज़ करे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट ईयर आई विल मेक श्योर कि मैं हमारे घर पे एक ब्राह्मण को बुलाऊं और उनसे ये सारी विधि करवाऊं, जो कि बहुत ही जेन्युइनली और प्रॉपर रीति रिवाज से करे, क्योंकि हमसे बहुत सारे अपराध होने पॉसिबिलिटीज़ है जो हमें जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। ये बार मेरी अज्ञानता में मैंने वो कर तो लिया, बट फॉर नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली आई विल गोइंग टू मेक श्योर। अगर आपने भी अगर ऐसा कुछ करना है तो आप भी ध्यान रखिए कि आप भी कोई ब्राह्मण से या फिर प्रॉपर विधि विधान से करें, ताकि हमसे बहुत सारे अपराध वैसे ही होते रहते हैं तो हम थोड़े से बच जाए। सो मैंने ये पूरा इवेंट होने के बाद मैंने एक्चुअली भगवान से फॉरगिवनेस भी मांगी और मैंने खुद को पहले फॉरगिव किया, बिकॉज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिल्ट में रह रहे कि हम कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते। सो कोई बात नहीं, मैंने भोग से लेकर सजावट से लेकर पूजा से लेकर मैंने पूरा 100% दिया है, बट कुछ जगह पे मुझे लगा कि ब्राह्मण की ज़रूरत थी जो मैं नहीं बुला पाई, बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम नाउ। और यहाँ पे मैं खिचड़ी बना रही हूँ जो मैं अभी भगवान को भोग लगाने जा रही हूँ, बिकॉज लंच में मुझे शॉर्टकट मारना ही था, बिकॉज मुझे बाद में रात का बहुत सारा काम है। मुझे अकेले को बहुत सारी चीज़ें बनानी है रात के भोग के लिए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने बहुत सारी चीज़ें ला के रख दी है खरीद के, मार्केट से सारे वेजिटेबल्स ला के रख दिए हैं। अब मुझे उसको छिलना है, सब कुछ करना है। आपको पता है ये टाइम पे 4 बजे हुए थे जब मैंने ये सारी शुरुआत की है, इसलिए मैंने लंच में खिचड़ी बना के शॉर्टकट मारा था। और वो खिचड़ी थी सोयाबीन खिचड़ी, जिसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी। इट इज़ वेरी हेल्दी, दलिया और सोयाबीन की खिचड़ी। पहली डिश है कि मुझे यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनाना है, तो जिसके लिए मैं बासमती राइस को भिगा के थोड़ी देर के लिए रख रही हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सारे आलू कुकर में डाले हैं और मटर डाले हैं। रीज़न ये है कि आलू से मैं समोसे बनाने वाली हूँ, और यहाँ पे पनीर है जो ऑब्वियसली मैं पुलाव में यूज़ करूँगी। कुल मिला के मैं यहाँ पे 3 से 4 आइटम बनाने वाली हूँ, और वो भी मुझे 3 घंटे के अंदर ख़त्म करना है। अभी के 5 बज रहे हैं या फिर 5:30 बज रहे हैं शायद से, तो अब देखना मैं कर पाती हूँ कि नहीं। फिलहाल के लिए मैं लगा रही हूँ समोसा का आटा, तो इसमें मैंने लिया है मैदा, और फिर मैं डालूंगी थोड़ा गेहूं का आटा, उसके अंदर मिक्स करना है, थोड़ा अजवाइन नमक डाल के उसमें अच्छा सा मोरन के लिए मैंने घी डाला है। और घी मैंने कितना डाला है कि आटा अच्छे से हाथ में आ जाए, मतलब उसकी जो मुट्ठी है वो छूटे ना। अब मैं दिखाऊंगी इसमें कैसे करके। तो ये जैसे हो जाता है पूरा कट्टा, तो इसमें समझ जाते हो कि ये मोरन काफ़ी है इसके लिए। फिर मैं पानी डाल डाल के आटा गूँथ दिया, और समोसे का आटा ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि खड़े खड़े मेरे पैर दुखने लग गए थे, तो मैं इसे थोड़े से कॉमेडी कर रही थी। यहाँ पे मेरी बासमती राइस भी पक के तैयार हो गए हैं, और मैं थोड़ी देर में लेने वाली हूँ मेरे फेशियल स्टीम। देखना मेरा ये रोज़ का स्टीम है जो मुझे फ्री में मिलता है रोज़ के रोज़। सो दिस इज़ हाउ आई मेक इन ससुराल, बिकॉज हमारे घर में तो डायरेक्ट पानी निकाले बिना ही बनाते हैं। एनीवेज पर ये भी अच्छा ही लगता है। सो बिरयानी के राइस हो गए हैं। वहाँ पे मैंने पनीर को उबालने रखा था, तो मैंने मेरी ननद से सुना है कि पनीर को ऐसे उबालते हैं तो वो टूटते नहीं हैं, बट मुझे ज़्यादा फ़र्क मिला नहीं, तो मैंने नेक्स्ट टाइम जो है फ्राई करके ट्राई किया था, तो वो भी बड़ा अच्छा था। और उसको चाहे तो आप पानी में भी डाल सकते हो बाद में, जिससे वो सॉफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ वेजिटेबल्स, ऑब्वियसली पुलाव बनाने के लिए। सो मैं आपको बता देती हूँ। तो बेसिकली मैं 3 आइटम बना रही हूँ। मेन आइटम जो है हमारा वेजिटेबल मिक्स वेजिटेबल पुलाव आई कैन से। सेकेंड है हमारे मस्त गरम गरम चटपटे समोसे। मेरे थोड़ा तरीका बनाने का अलग है, बिकॉज मैं बहुत चटोरी हूँ, तो मैं मसाले एकदम मस्त वाले डालती हूँ कि मुझे ऐसे उंगली चाटने का मन करे ही करे जो खाए वो। और तीसरा मैं बना रही हूँ चटनी और सॉरी, तो तीसरा मैं बना रही हूँ पाइनएप्पल पंच। ठीक है, तो आप देखते रहना मैं कैसे सब चीज़ें बना रही हूँ। सो पुलाव में मैं कुल मिला के 5 से 6 चीज़ें डाल रही हूँ। सो एक गाजर है, फिर कैप्सिकम है, और एक था टाइगर फ्रेंच बीन्स, सॉरी फ्रेंच बीन्स है, आलू है, पनीर है, और मटर। तो सारे वेजिटेबल्स कट करने के बाद मैंने चावल को जो है वो बड़े से प्लेट में स्प्रेड करके रख दिया है, ताकि वो थोड़े से ड्राई हो जाए, ताकि पुलाव जो है वो खुला खुला या फिर खिला खिला व्हाटएवर बने। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में घी गरम करने लिया है, ताकि हम पुलाव का काम शुरू कर सकते हैं। सो घी गरम होते ही मैं यहाँ पे खड़े मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि जीरा है, साबुत धनिया है, दालचीनी है, इसमें तेज पत्ता है, अदरक है, हींग है। ये सारे मेरे पास जितने भी थे, आप उसमें ये भी डाल सकते हो, क्या बोलते हैं, लौंग डाल सकते हो 2-3। सो ये सारे मेरे पास जितने खड़े मसाले अवेलेबल थे मैंने हिसाब से डाल दिए अपने।
और इसमें डालूँगी मैं सारे वेजिटेबल्स। यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स बॉयल नहीं करे हैं बिकॉज़ मेरे पास टाइम बहुत कम था, मैं बहुत गड़बड़ में चल रही थी। यहाँ पे 6 बज रहे हैं और 8 बजे मेरे बोलते ना मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ आने वाले हैं। सो आई वाज़ लिटिल बिट नर्वस। तो यहाँ पे देखो मैं सारे मसाले डाल रही हूँ उसके अंदर बिकॉज़ अगर सब पके तो फिर वो एक साथ ही अच्छे से पके और सारे मसाले भी फिर कच्चे कच्चे ना लगे। भाई अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं पहली बार पुलाव बना रही थी एंड आई वाज वेरी सरप्राइज बाय द टेस्ट बिकॉज सबको बहुत पसंद आया। यू नो व्हाई? मुझे लगता है शायद मैंने इसमें एवरेस्ट का मसाला डाला था, जो कि एक था, मैंने मेरे पास छोले मसाला पड़ा था, एक था मेरे पास सब्जी मसाला। ठीक है, मैंने ये 2 मसाले डाले और नॉर्मल अपना जो धनिया पाउडर है, मिर्ची है, ये सब चीज़ें तो मैंने डाली जो रेगुलर की होती है, हल्दी नमक वगैरह अच्छे से। तो शायद से उससे वो टेस्ट इतना सही बैठा उसके अंदर कि लिटरली सबको बहुत पसंद आया मतलब लास्ट में। सो मैंने यहाँ पे अभी सारा मसाला डाल दिया और उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि वो सारे जो वेजिटेबल्स है जो मैंने अलग से नहीं पकाए वो अभी पक जाए सारे मसाले के साथ साथ अच्छे से। तो एक्चुअली इसमें वक्त लगा मुझे थोड़ा सा, क्योंकि ये जब तक थोड़े से सॉफ्टन हो जाते वेजिटेबल्स उसको काफ़ी टाइम लग गया मुझे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। बिकॉज देखो अभी ये गीला भी नहीं रहना चाहिए बिकॉज इसमें चावल डलेंगे और तो चावल ऑब्वियसली इतने गीले में तो नहीं डाल सकते वरना बिरयानी का भरता बन जाएगा। सो बिरयानी मतलब पुलाव का भरता बन जाएगा। और यहाँ पे मैंने आलू भी डाल दिए, टाइम से मटर भी डाल दिए क्योंकि तब तक वो अच्छे से पक गए थे। तो मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट लग गए उसको धीमी आंच पे अच्छे से उसको स्टीम करते हुए वेजिटेबल्स को। यहाँ पे मैंने पनीर भी डाल दिया है। तो मतलब पूरा पुलाव का मसाला तो एकदम मस्त चटकेदार रेडी था। यहाँ पे मैं समोसे का छौंक लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे तेल में जीरा डाला है, साबुत धनिया डाला है, शायद से हींग है, यस हींग है, कड़ी पत्ता है, अदरक है, ऐसा सब डाल दिया मैंने। और उसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ बहुत सारे बॉइल्ड आलूज़ और फिर डालेंगे एकदम चटपटे मसाले। आई विल टेल यू, वेट। ये है मिर्ची, काश्मीरी मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, इसमें है पाव भाजी मसाला विच इज़ माई मॉम्स सीक्रेट, और इसमें है आमचूर, जैसे मुझे थोड़ा खट्टापन भी आ जाए तो तीखा खट्टा, और उसमें हल्की सी शुगर डाल दो तो थोड़ा मीठा, सारे फ्लेवर्स इन वन। और नींबू निचोड़ दो तो आय हाय एकदम मस्त वाला खट्टापन आ जाता है। तो थोड़े चटपटे हो गए समोसे तो और अच्छा लगता है। सो बेसिकली दिस इज़ वॉट आई लाइक टू क्रिएट इन चाट। सो बेसिकली मैं और ऊपर से मसाला डाल देती हूँ अगर ज़रूरत पड़ी तो, जैसे काश्मीरी मिर्च है तो वो तो डाल ही सकते हैं और आमचूर भी थोड़ा डालना हो तो डाल सकते हो ऊपर से। तो इस तरीके से मैंने गरम करके पूरा समोसे का बना दिया। और यहाँ पे मैं चटनी बनाने जा रही हूँ, तो मस्त पुदीने टमाटर वाली चटनी। ओके, मिर्ची वगैरह डाल के मस्त नमक वगैरह डाल के मैंने चटनी रेडी कर दी है। अब चटनी की रेसिपी मैं सब बोल तो नहीं सकती, हाँ मैं बोल भी सकती हूँ। धनिया पाउडर डाला है, आमचूर डाला है, नमक डाला है, सारी चीज़ें नॉर्मली डाली है और मैंने पीस दिया उसको। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी लंबी लंबी समोसे के लिए, बीच में से कट कर दूंगी इसको। और देखना मैं कैसे समोसा बनाती हूँ, एकदम प्रॉपर प्रोफेशनल ना एकदम। ये मैं बहुत सालों के बाद बना रही हूँ, फिर भी थैंक गॉड कि भगवान मेरे को याद था कि कैसे बनाते हैं इसको, मैं भूली नहीं, मुझे कुछ भी यूट्यूब में देखना नहीं पड़ा। तो इस तरह से मैं समोसे बनाई और समोसे प्रॉपरली सेट भी हो रहे थे। तो रोटी को 2 हिस्सों में बांट देना है और देखना कि मैं कैसे उसको 2 कॉर्नर से जोड़ती हूँ। और जोड़ने के लिए मैंने एक पेस्ट बनाया है जो आप मैदा और पानी से मिक्स करके बना सकते हैं। सो जैसे मैं समोसे बनाती जा रही थी तो मैं उसमें एक डैप वाइट क्लॉथ है जो उसको कवर करके रखा था ताकि वो फट नहीं जाए कहीं पे, समोसे मतलब ब्रेकआउट्स नहीं हो जाए। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी, वैसे तो मेरे मदर इन लॉ हमारे साथ ही रहते हैं, बट बिकॉज कुछ टाइम से फेस्टिवल चल रहे थे, जैसे कि नवरात्रि था, बहुत सारे गणपति सारे एक साथ फेस्टिवल्स आ रहे थे, तो वो कुछ दिनों के लिए ओल्ड हाउस में गए थे ताकि वो उनके मम्मी का घर है तो वो खाली नहीं रखते, वो सुना नहीं रखते। तो वो काफ़ी दिन से मतलब 2-3 महीने से वो वहाँ पे ही है। अब जैसे भी तुलसी विवाह है तो अभी भी त्यौहार चल ही रहे, तो अभी भी वो वहाँ पे ही है। तो वो आज स्पेशली आएंगे यहाँ पे तुलसी विवाह के लिए, हम लोग सारे गेट टुगेदर करने वाले हैं, मेरे ननंद नंदोई सारे मिलके। और अब कुछ ही दिनों में मॉम एक्चुअली यहाँ पे फिर से आ जाएंगे। तो आप सोचोगे कि क्या आप अपने सास के साथ नहीं रहते, तो भाई हम रहते हैं, बट कुछ दिनों के लिए मॉम और डैड वहाँ पे ओल्ड हाउस में थोड़े फेस्टिवल्स के हिसाब से रह रहे थे। तो हम टू एंड फ्रो कभी वो यहाँ पे आ जाते, कभी हम वहाँ पे चले जाते, तो वैसे वैसे चल रहा था। ठीक है, तो अब मेरे पापा ऑलमोस्ट आ चुके थे और मतलब मेरे ससुर जी ऑलमोस्ट आ चुके थे, तो वो आके बैठे ही थे और मेरे समोसे अभी भी बन रहे हैं। और आपको पता है मेरा क्या क्या बाकी है, मैंने फटाफट से जूस बनाने को ले लिया फिर। तो ये क्या है ना, ये मेरा सीक्रेट है, इट वॉज सुपर डुपर हिट, आई टेल यू। ये शॉर्टकट है। पानी में आप केक का जो आता है ना, वो जो डालते हैं अपन, क्रश डालते हैं, वो पाइनएप्पल का क्रश डाल दिया। पाइनएप्पल पंच बनाने के चक्कर में मैंने इसमें पंच बनाने के लिए
मैंने इसमें थोड़ा पाइनएप्पल को गार्निश कर दिया अंदर, और इसके अंदर मैंने डाल दिया मिंट यानी कि पुदीना, और ऐसे करके मैंने इसको फ्रिज में लगा दिया। इसका टेस्ट भी एकदम जो ऐसे होता है, उस शादियों में जाते तो कैसे वो वेटर घूमते हैं और ऐसे पाइनएप्पल पंच या फिर ऐसे सब पंच देते रहते हैं, वैसे वाला ही पंच लग रहा था वो। और हमारे घर पे तो है ही शादी आज, तो मैं भी आज वेटर बन के ऐसे हाथ में लेके घूमने वाली हूँ। सो जोक्स अपार्ट, तो ये सारे समोसे बन के हो चुके हैं, और बिकॉज ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था मेरी माँ, मैं तो इतना ज़्यादा फंबल करती हूँ सॉरी। सो देखो ये समोसे है ना, इतने गर्म तेल में नहीं डालने चाहिए। देखो मेरे ससुर जी आ गए फिर करने के लिए इसको, बिकॉज वो बोले थे जा भाई जाके रेडी हो जा जल्दी से, वरना इधर ही 12 बज जाने हमको। सो मेरे ससुर जी बहुत बड़े शेफ़ है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, बिकॉज वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। उन्होंने अपने 60 ईयर्स की जर्नी में, पता नहीं कितने साल के हैं, बट इतने सालों की जर्नी में उन्होंने खाना बहुत बना के सबको खिलाया है। उनका दिल बहुत बड़ा है, मैं इनकी तारीफ़ करते नहीं रुक सकती। और मेरी सास भी बहुत मतलब उनका नेचर के हिसाब से वो भी बहुत ऐसे अच्छे से खिलाती है सबको। सो बिकॉज ऑफ सब मेडिकल इश्यूज़ वो इतना कर नहीं पाती है, उनको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है डॉक्टर को, तो डोंट जज, ओके। सो बोथ आर वेरी क्यूट, एंड मेरे ससुर जी यहाँ पे पूरी हेल्प कर रहे हैं मेरे समोसे तलने में। और देखो वो कैसे कर रहे हैं, वो ना एकदम धीमी आंच पे कर रहे हैं, और तब जाके ये समोसे का एकदम प्रॉपर टेक्सचर आया है, जैसे जो बाहर के जो बाज़ार में समोसे मिलते हैं ना, वैसे वाला टेक्सचर लग रहा है। और अब मैं जा रही हूँ फटाक से रेडी होने, तो बस थोड़ा लिपापुती करके थोड़ा शक्ल ढंग की दिखानी है, क्योंकि इतना सारा काम करके ना कोई भी ऐश्वर्या राय नहीं दिख सकता है। तो भाई मेरे से भी एक्सपेक्ट मत करो कि मैं भी ऐश्वर्या राय दिखूंगी, ठीक है। तो ये सब लिपापोती करके ही मैं थोड़ी बहुत जो दिखने लायक बन जाती हूँ, वो इससे ही कारण बन जाती हूँ। तो ठीक है, इतना सा लिपापोती करके मैं चली गई तुलसी महारानी को रेडी करने के लिए, बिकॉज आज तो उनकी शादी है, विवाह है, तो उनको सजाना तो बनता है। तो तुलसी महारानी को हाथ जोड़ के मैंने उनको थोड़ा सजाने का काम चालू कर दिया। उनको थोड़ी सी साड़ी पहनाने की कोशिश करी और थोड़ी सजावटें करी, उनको थोड़ा सा नेकलेस वगैरह पहनाया, थोड़ा सा जो भी मैं पहना पाई, हार वगैरह पहनाया। और मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरे हस्बैंड पहले तो सो रहे थे, बिकॉज काम से थके हुए आए थे, सुबह 6 बजे के गए हुए। समोसे की रोटियाँ बेलने का आधा काम उन्होंने ही किया है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने मेरे को हेल्प करी, तो वो भी मेरे साथ साथ हेल्प कर रहे थे। और अभी देखो मैं रेडी होके फटाफट से वो मिक्स करने वाला काम जो बच गया था वो मैं कर रही हूँ। और अब हम करेंगे आरती की शुरुआत। हम करेंगे हमारे लाला की आरती, तुलसी महारानी की आरती, और फिर हम करेंगे मंगलाष्टकम की शुरुआत, और जो होता है ना जो शुभ मंगल सावधान, वैसे वाली चीज़ें। तो सारी ऑफरिंग्स करके, देखो ये छोटू सा बच्चा, मतलब कितना उसको एक्साइटमेंट है कि भाई देखो ये देख के सीखते हैं ऐसे बच्चे लोग, कि उनको कुछ अच्छा दिख जाता है ना तो वो फॉलो करते हैं। तो मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें उनके सामने करनी चाहिए। तो ये मेरे ससुर जी थे, देखो ये मेरी मदर इन लॉ है पीछे, ये है हमारे नंदन और नंदोई जी, और ये उनका छोटा सा पिल्लू। तो हम सब मिलके कर रहे थे, और ये है हमारे भगवान जी का भोग। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत मन से बनाई है, जिसमें एक चीज़ मेरी नहीं है जो है मिठाई, बाकी सब मैंने अपने हाथों से बनाया है, अपने लाला के और तुलसी महारानी के लिए। सो आई होप भगवान ने ये स्वीकार किया हो। और फिर हम बैठे खाने के लिए। रुको पहले दर्शन तो कर लो लाला जी के। देखो लाला जी ने क्या पहना है, इसको क्या बोलते हैं, बाशिंग, हाँ मराठी में इसको बाशिंग बोलते हैं। तो हमने तुलसी महारानी को भी ये बाशिंग पहनाया है, और इनको भी पहनाया है, लाला को भी बाशिंग पहनाया है। तो आप सोचोगे हम है कौन आखिर में, महाराष्ट्रन है, कौन है कौन है कौन है। तो मैं हूँ गुज्जू, मेरे फादर इन लॉ कर्नाटक से है, मेरी मदर इन लॉ है तेलुगु, और हम बात करते हैं इन मराठी, और मैं हूँ गुजराती। सो सब मिक्स हो जाता है। और मेरे नंदोई जी जो है वो महाराष्ट्रन है, मतलब सारा भारत हमारे ही घर पे समाया है, ऐसे समझ लो। बड़े प्यार और एकता से रहते हैं हम लोग। और ये जो देखो ये सारी चीज़ें मैंने ऐसे सजा के रख दी थी, और ये है हमारा डाइनिंग टेबल जिसमें हम लोग सारे लोग खाने को बैठे हैं। और इट वाज अ ग्रेट इवनिंग। बहुत सारी मज़ा के बाद बहुत सारा काम भी होता है। तो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था, तो मम्मी का टाइम भी हो जाता है मेडिसिन का वगैरह। तो हमने उनको बोला था कि आप टाइम से चले ही जाओ, बेटर रहेगा, बिकॉज बच्चा भी था साथ में। तो 11:30 बजे वो लोग निकल चुके थे, और मैं यहाँ पे बर्तन घिस रही थी, बिकॉज मेरी हेल्पर मुझे कहीं दिखी नहीं, वो रहती तो आस पड़ोस में ही है, बट पता नहीं उस दिन वो आई नहीं। तो सारा काम मैंने कर दिया, जबकि मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि ला तेरी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, बट बिकॉज उनको सुबह में वापस से 5 बजे उठ के सुबह 6 बजे काम पे पहुँचना रहता है, तो मैंने उनको बैक रेस्ट करने बोला। और यहाँ पे देखो मैंने पूरा किचन टकाटक कर दिया, और ये करते करते मुझे 12:30-1 बज गए थे। और सच में मैंने आपको मेरा ड्रेस भी नहीं बताया, इतना सुंदर सा कपड़ा पहना था मैंने। लो मैं अब बता देती हूँ आपको कि मैंने ये वाला ड्रेस पहना था, ये वाला सूट पहना था। सो आई होप यू लाइक्ड माई सिंपल सा लुक, बिकॉज साड़ी पहने जितनी ताकत तो थी नहीं मेरे अंदर, वरना 1 साल तक
तक तो मैंने लास्ट ईयर तक शादी के मैंने साड़ियाँ ही पहनी है हर फेस्टिवल में, बट अब ज़्यादा काम हो जाता है कभी कभी, तो मैं सोचती हूँ कि जितना टाइम बच जाए उतना अच्छा है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो ये सारी चीज़ें मैंने करी थी, भोग से लेकर, ऑफरिंग से लेकर, आरती पूजा से लेकर, ऐसे गेट टुगेदर हुआ और ऐसे सफाई हुई। सो बेसिकली अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मुझे ऐसे और व्लॉग्स बनाने चाहिए या नहीं। मैंने कोशिश करी है, ये मेरा पहला ऐसे प्रॉपर व्लॉग है। सो लेट मी नो इन द कमेंट इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड व्लॉग, एंड आई विल मेक मोर सच वीडियोज़ एंड व्लॉग्स इफ़ यू लाइक इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बहुत सारा प्यार दीजिए। राधे राधे।